लंका का आकाश धुएं से भरा था। युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का विशाल शरीर रणभूमि में निश्चल पड़ा था। विजय का उल्लास वानर सेना में था, पर मंदोदरी के हृदय में केवल शोक की अग्नि जल रही थी। वह राजमहल की ऊंची अटारी से देख रही थी। राक्षसों का स्वर्णिम नगर अब ध्वंस के कगार पर था। लंका की रानियां विलाप कर रही थी और प्रजा भयभीत थी। मंदोदरी के मन में असीम वेदना थी, परंतु उसने अश्रुओं को अवरुद्ध कर लिया। वह जानती थी कि अब उसे धैर्य रखना होगा। रावण के अंतिम संस्कार के समय मंदोदरी ने आगे बढ़कर उसके चरणों को स्पर्श किया। उसके हृदय में क्रोध भी था और प्रेम भी। वह जानती थी कि रावण एक अद्भुत योद्धा और विद्वान था, परंतु उसका अहंकार और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बने। मंदोदरी ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया था, पर वह नहीं माना। संस्कार के बाद वह महल में लौट आई। लंका का भविष्य अंधकारमय था। विभीषण अब राजा थे, पर मंदोदरी के मन में उथल पुथल मची थी। एक दिन विभीषण उसके पास आए और बोले, मंदोदरी, तुम्हारे बिना लंका अधूरी है। मैं तुम्हें अपना सहचर्य देना चाहता हूं। मंदोदरी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं रावण की पत्नी हूं। मेरा धर्म मुझे दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं देता। मेरा स्थान अब राजमहल में नहीं, बल्कि साधना में है। मैं अब शिव भक्ति में अपना जीवन समर्पित करूंगी। उसने अपने आभूषण उतार दिए और सतीत्व की शक्ति के साथ लंका से प्रस्थान किया। वह किलों और महलों की रानी थी, परंतु अब वह अपने भीतर की देवी को खोजने निकली थी। इस प्रकार मंदोदरी, जिसने अपना जीवन एक महान योद्धा की संगिनी के रूप में बिताया था, अंततः ज्ञान और भक्ति की राह पर चल पड़ी, यह सिद्ध करते हुए कि एक नारी न केवल प्रेम और बलिदान का प्रतीक होती है, बल्कि शक्ति और धैर्य की प्रतिमूर्ति भी होती है।